क्या आप भी सर्दियों में आलू और गोभी के पराठे खा खा के थक गए हैं? तो चलिए, इसीलिए आज हम लेके आए हैं मूली के पराठे। इन्हें आप ब्रेकफास्ट, लंच या फिर डिनर कभी भी बना सकते हैं। पराठे बनाते टाइम जो प्रॉब्लम्स आपको आती हैं कि वो फट जाते हैं या फिर ठीक से नहीं बनते, तो हम उनकी भी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे। तो चलिए बनाते हैं मूली के पराठे। तो इसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे मूली। बहुत सी मूली पकी हुई होती है जिसमें अंदर का पार्ट वाइट होता है, वो मूली यूज ना करें, उससे पराठे टेस्टी नहीं बनेंगे। तो उस मूली को सबसे पहले हमने धो लिया है और अब इसके ऊपर का हिस्सा अब हम छील कर हटा देंगे। ऊपर और नीचे का जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो भी हम इसे चाकू के हेल्प से हटा देंगे। मूली पर कुछ रूट्स या फिर कोई गंदगी हो तो उसे भी हटा के बिल्कुल क्लीन कर ले। सारी मूलियां हम इसी तरीके से साफ कर लेंगे। और या मैंने यहाँ करीब 8 मूली ली है जो कि 2 किलो के बराबर है। इसके बाद इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस ना तो बहुत ज़्यादा महीन करना है ना ही बहुत ज़्यादा मोटा, क्योंकि महीन होगा तो मूली ज्यादा पानी छोड़ेगी और पराठे बनाने में दिक्कत होगी। कद्दूकस करने के बाद हमने सारी मूली को हमने हाथों से निचोड़ के पानी अलग कर दिया है। आप चाहें तो इसके लिए कपड़ा भी यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा अच्छे से पानी निकलेगा। मैंने यहाँ हाथ से पानी अलग कर लिया है और आप यहाँ देख सकते हैं कितना मूली में से पानी निकल रहा है। इसमें मैंने ना तो ही नमक ऐड करा है और ना ही और कुछ, क्योंकि मैं इन्हें इंस्टेंटली ही बनाने वाली हूँ। क्योंकि ब्रेकफास्ट में अगर मूली के पराठे बनाने हो तो हम उन्हें रेस्ट पे नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है। कद्दूकस करने के बाद जो पानी निकला है इसको आप पी सकते हैं या फिर हम जब आटा लगाएंगे उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। मूली के पराठे बनाने के लिए अब हम स्टफिंग बनाएंगे। इसके लिए हमने एक पैन में ऑयल गर्म कर लिया है, उसमें हमने डाल दिया है जीरा और हींग। इसके बाद मैंने यहाँ डाला है हरे प्याज। आप चाहे तो नॉर्मल प्याज भी डाल सकते हैं। प्याज को हम 2 मिनट तक कुक करेंगे। उसके बाद हम डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट और थोड़ी सी कुटी हुई अदरक। इन्हें हम अच्छे से हिलाकर मीडियम आंच पे अच्छे से पका लेंगे। गैस की फ्लेम को अब हम मीडियम पे कर देंगे और हम इसमें डाल देंगे मसाले जैसे कि धनिया, हल्दी और लाल मिर्च। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को हमने लो पे ही रखा है ताकि मसाले जले नहीं। इसमें अब हम डाल देंगे ग्रेट करी हुई मूली। इन्हें अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें अब हम डाल देंगे नमक। अगर आपने ग्रेट करी हुई मूली को रेस्ट पे रखा है और उसमें नमक ऐड किया था तो आप यहाँ नमक की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। नमक को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसे ढक देंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम पे रखना है। 5 मिनट के बाद आप चेक कर सकते हैं कि मूली में पानी तो नहीं है। आप इस तरीके से स्पैचुला को दबा के चेक कर सकते हैं। अगर पानी हो तो आप गैस की फ्लेम को फुल करें और उसके बाद पका ले, पानी पूरा हट जाएगा। बहुत से लोगों को कच्ची मूली खाने के बाद गंदी डकारें आती है, जिसकी वजह से वो उन्हें मूली खाना पसंद नहीं। उन्हें आप अगर इस तरीके से मूली के पराठे बना के खिलाएंगे तो ना ही तो डकारें आएंगी और खाने में भी अधिक स्वादिष्ट लगेंगे। जब गैस फुल हो तो आप बीच बीच में मसाले को हिलाते रहें और हाथ से चेक कर लें कि भाई जब मसाला पक गया हो। उसमें लास्ट में हम डाल देंगे हरा धनिया और थोड़ी सी सौंफ। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मूली को आप चेक कर लें, अगर इसमें अभी भी पानी है या ये अच्छी तरह नहीं पकी है तो आप इन्हें 2 मिनट तक और पका लें मीडियम गैस पे। अगर मूली में पानी होगा तो पराठे बनाते टाइम पराठे फटेंगे। जब तक मसाला ठंडा हो रहा है तब तक हम आटा लगा लेते हैं। आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ लिया है गेहूं का आटा। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच मैदा और थोड़ा सा नमक। मैदा हमने यहाँ इसलिए डाला है क्योंकि मैदा में बाइंडिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। तो जब भी आप कोई पराठा बनाए और आपसे अगर पराठे फट जाते हैं तो आप गेहूं के आटे में 1 चम्मच मैदा मिला लें। इससे आपके पराठे फटेंगे नहीं और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अब हम आटा लगा लेंगे। आटा ना ही तो ज़्यादा हार्ड होना चाहिए ना ही ज़्यादा सॉफ्ट, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में पराठे फटने लगेंगे। तो हमें रोटी जैसा आटा लगाना है जो कि सॉफ्ट हो और बेलते टाइम फटे ना। जब आटा लग जाए तो इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। एक कपड़े से ढक देंगे और 5 मिनट के बाद हम फिर से इसे गूँथ लेंगे ताकि जो आटा है बहुत ही सॉफ्ट हो जाए और बिल्कुल बिना फटे हुए पराठे बने। आटा यहाँ थोड़ा टाइट था इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल के सॉफ्ट आटा लगा लिया है। हाथों में घी लगाकर एक छोटी बॉल बना लेंगे।
इस तरीके से और सूखा आटे में लपेट के हम इसे बेल लेंगे। हमें इसे 2 से 2.5 इंच तक का ही बेलना है स्टार्टिंग में, और उसके बाद हम इसके किनारों को हाथ की हेल्प से इस तरीके से चपटा कर लेंगे ताकि बीच का पार्ट हमारा मोटा रहे और जो कॉर्नर्स हैं रोटी के वो पतले रहे। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच तक की स्टफिंग डाल देंगे और किनारों को अच्छे से दबाते हुए बंद कर देना है इस तरीके से, और हाथ से दबाते हुए इस तरीके से आप इसे फ्लैट कर देंगे ताकि जो स्टफिंग है वो इक्वली फैल जाए पराठे के अंदर। सूखे आटे में लपेटकर हम फिर से इसे बेल लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पराठा है वो बिल्कुल भी नहीं फटा है। हल्के हाथों से बेलन चलाते हुए हम इसे बेल लेंगे। पराठों को हमेशा रोटी से थोड़ा मोटा बेलें। पतले पराठों में स्टफिंग कम आएगी जिससे कि पराठों का स्वाद ही नहीं आएगा। अब पहले से गर्म किए हुए तवे पे हम पराठों को डाल देंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि तवा ना तो बहुत ज्यादा ठंडा हो ना बहुत ज्यादा गर्म, बस मीडियम गर्म हो। पराठे को हमें दोनों तरफ से पलटते हुए घी लगा के अच्छे से सेक लेना है। कुक करारे अगर पसंद हो तो आप मीडियम गैस पे पराठे बनाएं, और अगर आपको सॉफ्ट पराठे पसंद हो तो आप फुल गैस पे दबाते हुए पराठे पका लें। पराठे बनाने के लिए आप घी तेल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और लीजिए गर्मा गर्म पराठे मूली के तैयार हैं। इस तरीके से बनाई हुई स्टफिंग को आप रख सकते हैं, और पराठे बाद में भी अगर आप बनाएंगे तो मूली पानी नहीं छोड़ेगी। अगर ज़्यादा मेंबर्स आप इकट्ठे खाना खा रहे हैं तो आप पराठों को पहले इस तरीके से तैयार कर लें और उसके बाद में घी लगा के गर्मा गर्म पराठों को सर्व कर सकते हैं। इससे लोगों को वेट भी नहीं करना पड़ेगा और सभी एक साथ गर्मा गर्म पराठों को एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरे बनाए हुए मूली के पराठों की रेसिपी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और भी बहुत से नाश्ता और ब्रेकफास्ट की रेसिपीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सभी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जिन्हें आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू।